अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट मज़े में होंगे, हंसते बसते अपने घरों में शादो आबाद होंगे। आप देख रहे होंगे मैं बहुत सारे शॉपर रख के बैठी हुई हूँ। ये देख रहे होंगे कि क्या क्या कुछ है जी। घर में सौदा ख़त्म हुआ हो तो फिर बहुत मुश्किल होती है, रोज़ बाहर से लाना मुश्किल होता है। मेरा जी प्याज ख़त्म हुआ था तो मैंने प्याज मंगवाया है। इसके अलावा आज मैंने कहा दिखाऊँ आजकल कौन कौन सी सब्ज़ियाँ आई हुई हैं। घिया तोरी, हमारे घर सैलड सब शौक़ से खाते हैं, ख़ास तौर पर मेरे फादर इन लॉ। तो अगर सैलड ना हो तो उनको बोरियत महसूस होती है, तो फिर वो इकट्ठी बना के रख लेते हैं और फिर आराम आराम से खाते रहते हैं। ये शिमले की मिर्चें हैं, गाजरें हैं, बंद गोभी है, टमाटर है, नींबू है, खीरे हैं, हरी मिर्चें हैं और ये मीठे आए हुए हैं आजकल, खाने चाहिए, बहुत हेल्दी होते हैं। ख़ास तौर पर जिनको मलेरिया वगैरह या टाइफाइड वगैरह होता है उनके लिए भी। बनानास आए हैं और जी घी। आज सुबह से मैं सोच रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बनाऊँ। आखिरकार मैंने सोचा कि जी दाल भी हो गया, गोश्त भी हो गया, कीमा भी हो गया, तो चले जी कढ़ी बना लेते हैं। कढ़ी लोगों को बनानी तो बहुत मुश्किल लगती है, पर मुझे इतनी मुश्किल नहीं लगती। मैं थोड़े आसान तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ कि मैं कैसे कढ़ी बनाती हूँ। इसके लिए जी मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। एक तो मैंने 2 अदद छोटे प्याज लिए हैं, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। ये हाफ़ kg बेसन है, इसको जी ऐसे कट कर लेना आपने, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। इसमें से एक हिस्सा जो है ना वो मैं दही में मिक्स कर दूंगी और 3 हिस्सों के मैं पकौड़े बना लूँगी। मेरी अम्मी ऐसे ही डिवाइड करती थी, वो फिर कन्फ्यूजन नहीं रहती, इक्वल डिवाइड हो जाता है। 1 प्याली मैंने दही की ले लिया। मसालों में मुझे चाहिए 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा और हरी मिर्च ले लिया ना। इसमें टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा क्योंकि दही डाल रहा है, और दही खट्टी हो तो आप थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 प्याली दही में अच्छी कढ़ी बनती है। तो जी ये इसकी रेशो है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। मैंने ये 1/3 कप इसमें ऑयल लिया है, उसमें मैं प्याज को हल्का सा फ्राई करूँगी। ये जी प्याज हल्का सा फ्राई हो रहा है। दूसरी तरफ मैंने ये 1 प्याली दही की इसमें ले ली है, और ये बेसन का जो एक हिस्सा है ना वो मैं इस दही में मिक्स कर दूंगी। ये जी प्याज मीडियम फ्राई हो गया, इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। ताज़ी इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। ये जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो भी मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए। ये जी इस किस्म का मसाला बन जाएगा। इसको 2-4 चम्मच लगाने हैं, हल्का सा भुनाई करनी है। इसके अलावा जी ये मैंने दही में जो है ना बेसन को मिक्स कर लिया। अब इसकी ये जो गुठलियाँ हैं ना अच्छी तरह से ख़त्म करके, चाहे आप इसको हाथ से ऐसे करके मिक्स कर लें वो भी सही रहता है। तो जब ये गुठलियाँ इसमें मिक्स हो जाएंगी तो इसमें 2 से 3 गिलास पानी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करके, तो ये मैं मिक्सचर को देचकी में डाल दूँगी जो मैं मसाला भून रही हूँ। ये देखें जी, ये मैंने मिक्सचर ये स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके इसमें डाल दिया, ताकि ना इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह या कोई किरक वगैरह कोई दाने हो तो बेसन में बाज़ात होते हैं तो वो निकल जाए। इसके अलावा मैंने आधी से पौनी देचकी ये मिक्सचर की भर लिया, इसमें पानी डाल के और ऐड करके। अब मैं इसको खुली आग पर पकाऊंगी, ढक्कन वगैरह नहीं दूंगी, ये खुद ही गड़बड़ पकती रहेगी, तो इसमें से बेसन की फिर कचैन ख़त्म हो जाएगी। ये देखें जी कुछ इस तरह का ये पतला सा मिक्सचर है। जूं ये पकेगा तो ये थिक होता जाएगा। ये जी देखें जी, मैंने पहले इसको ऊंची आग रखी हुई थी, अब मीडियम फ्लेम पे। जब उबाला आने लग जाए तो वो कढ़ी बाहर की तरफ आने लग जाती है। तो आपने क्या करना है कि इसको पहले अच्छा सा उबाला दिला के फिर इसको मीडियम फ्लेम पे कर देना, और ये जो इसके ऊपर से झाग है ना इसको चाहे उतार लें आप।
मर्ज़ी है, जैसे चने की दाल में होता है हम उतार लेते हैं, तो ये भी उतार लें। इसके अलावा जी पकौड़ों का के लिए जो मिक्सचर चाहिए, मैं अब आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये जो 3 हिस्से बेसन था वो मैंने उसको बाउल में डाल लिया। ये 3 बड़े प्याज मैंने काट लिए हैं। प्याज जितना डले उतने ही पकौड़े नरम बनते हैं, तो प्याज मैं कड़ी के पकौड़ों में ज़्यादा डालती हूँ ताकि हार्ड ना हो। इसके अलावा मैंने 1 से 1.5 चम्मच बड़ा जो है टेबल स्पून वो मैंने मिर्च का लिया है, और 1 टेबल स्पून नमक लिया है। ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने इसको लेके तड़फड़ कर लिया। 2 चम्मच सूखे धनिया के लिए हैं, और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरे का लिया और 2 टेबल स्पून सूखे धनिया के, और ज़रा सी चुटकी कह लें मैं ये डालूँगी इसमें मीठे सोडे की। उससे ये होता है पकौड़े मज़े के बनते हैं, बस इतना बहुत है, ज़्यादा भी नहीं मीठा सोडा डालना। उसके अलावा मैं हरी मिर्चें काटती हूँ बारीक बारीक, वो भी इसमें ऐड करेंगे। ये जी 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी बारीक बारीक काट के ऑमलेट की तरह, तो वो भी मैं पकौड़ों में डाल दूँगी। ये जी मैंने 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी डाल के अब ये पकौड़ों के मिक्सचर को मिक्स कर लूँगी। गाढ़ा सा मिक्स करें क्योंकि प्याज भी थोड़ी देर बाद अपना पानी छोड़ देते हैं, तो ये गाढ़ा सा मिक्सचर बना के तो इसको थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि बेसन भी अपना आप छोड़े, मुलायम हो जाएगा वो। और नमक मिर्च आप चख लें, अगर आपको अपने घर के हिसाब से कम या ज़्यादा लगती है तो मज़ीद ऐड कर लें। ये जी मैं साथ कड़ी के बॉयल चावल बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर ना बॉयल चावल शौक़ से खाते हैं कड़ी के साथ, लेकिन रोटी के साथ भी लोग खा लेते हैं। ये जी मैंने आधा किलो चावल भिगो लिए हैं। इसके अलावा मैंने आधी देग की पानी की ले ली है। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी। टिप बस ये है, बॉयल करने तो सबको ही आते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, 2 से 3 चम्मच। इससे ये होगा कि सारे चावलों के ऊपर घी लग जाएगा। अक्सर लोग पसंद नहीं करते कि चावलों में फ़ायदा क्या है ऐसे चावलों का, जब वो तड़के वाले में भी वही हिसाब है और उसमें भी वही चक्कर है। तो जी मैंने इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी और 1 चम्मच नमक डालूँगी। उससे ये होगा चावल खिले खिले बनेंगे। ये देखें जी कड़ी मेरी इसी तरह गड़बड़ गड़बड़ पक रही है। इसमें मुझे मैंने चखा था इसको थोड़ा सा, मतलब उंगली लगा के, तो मुझे लग रहा था कि बेसन की थोड़ी सी कचैन इसमें आ रही है, तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी और ऐड करके इसको खुली आग पे पकने दिया ताकि इसमें कचैन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए इसकी। और इसके अलावा नमक भी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। मैंने 1/4 या कह लें चम्मच का 1 हिस्सा या आधा चम्मच मैंने इसमें नमक मज़ीद ऐड किया। अगर आपको किसी भी चीज़ की अपने घर के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये खुली आग पे पक रही है। अब इसको मैं जब मेरे घर के हिसाब से थोड़ी थिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं, तो फिर मैं इसको तड़का लगाऊंगी। ये जी देखिए मेरी कड़ी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें जी, इतनी थिक रोटी के साथ भी सही रहती है, चावल के साथ भी सही रहती है। इसके साथ ही जी मैंने इसमें खुला सा घी ले लिया छोटे से पैन में। अब इसमें ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसका खुला तड़का इसके ऊपर डालूँगी, तो इसका तड़के से उसका और फ्लेवर ये जी देखिए मेरा तड़का तैयार हो चुका है। इसको मैं ऐसे तड़का लगाऊंगी। और इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे दूँगी। ये देखें जी मैं इसमें पकौड़े डाल रही हूँ। ये पकौड़े फिर इसमें मैं कड़ी में ऐड करूँगी। मैं ज़रा छोटे छोटे पकौड़े बनाती हूँ, बहुत बड़े बड़े नहीं। कुछ लोग टिक्कियों वाले पकौड़े खाते हैं, जैसा भी जिस शेप के भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। इनको फ्राई करके फिर मैं कड़ी में ऐड कर दूँगी। हमारे घर थोड़े से साथ भी खाते हैं पकौड़े उसी वक्त फ्राई होके, तो वो भी मैं बना लूँगी। तो जी तड़का तो मैंने लगा दिया कड़ी को। अब मैं इसको किसी टोकरी में डाल के इसका घी निचोड़ के तो फिर इसको कड़ी में ऐड कर। ये जी देखिए मैंने थोड़े से पकौड़े निकाल लिए हैं, साथ साथ मैं फ्राई कर रही हूँ, तो इसको मैं कड़ी में ऐड करती जाऊँगी साथ साथ। ये अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ, फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी ये मेरी कड़ी पकौड़े की फ़ाइनल लुक है। इसके साथ बॉयल चावल खाएं, साथ रोटी खाएं, और जी मुझे बताएं कैसी रेसिपी है। मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आई होप आपको मेरी एफ़र्ट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।